अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि हम एक सीवी कैसे बना सकते हैं, सिंपल सीवी और प्रोफेशनल सीवी, और उसके बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सीवी क्या होती है। सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम विटाए। करिकुलम विटाए इज ए लैटिन वर्ड फॉर लाइफ स्टोरी। A CV is a biodata of itself. What to include in a CV? A CV should at least include the following points: your personal information, your objectives, your work experience, your skills, your education, your personal profile and interests, your references. References हम ये देखते हैं आगे जाकर रेफरेंसेस बेसिकली क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सीवी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा करिकुलम विटाए। यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया। इसे मैंने सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं मिड में ले आया और इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ से, बस इतना। और मैंने इसे शेडो में कोई कलर दे दिया, सिंपल। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और फिर मैंने यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर दिया, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर मैंने देखा था पर्सनल इंफॉर्मेशन। मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक टाइटल बनाता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ और मैं थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने 60 कर दिया ऐसे। उसके बाद मैं एंटर के बाद प्रेस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नेम, आपका फादर नेम, उसके बाद आपकी सिंपल ईमेल जो भी होगी, और उसके बाद एड्रेस, ठीक, जो भी होगा। उसके बाद अब ये हमने पॉइंट्स दे दिए, मैं इसे अनबोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज 15 कर देता हूँ। और इसे मजीद टाइटल को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके ये 3 डॉट्स एंटर करने के बाद, टाइप करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये एक लाइन बन जाती है। तो मैं इसे ऊपर, अब ये देखें प्रॉपर टाइटल के साथ नीचे उसके डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स नंबर 2, योर ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैं अब इसी ही टाइटल को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव्स। नीचे यहाँ पर आकर मैंने ये एक ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है, a growth oriented job which provides opportunities for development and lays down responsibilities to contribute towards success। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर भी पेस्ट का ऑप्शन होता है, मैंने कंट्रोल वी से इसे पेस्ट किया है। इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर फिर एक और मैं टाइटल बनाता हूँ। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और थोड़ा सा एक लाइन नीचे एंटर कर दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है योर वर्क एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस, या हम इसे दे सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो भी आपको मुनासिब लगे। इसमें आप एज ए पॉइंट, एज ए बुलेट्स लगाकर भी हाईलाइट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को। एज ए नंबरिंग भी लगाकर आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को। मैं यहाँ पर एज ए बुलेट्स यूज़ करता हूँ टिक मार्क से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब ये देखें ऑब्जेक्टिव्स को मैंने
अनबोल्ड कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखते हैं फर्ज किया 3 years एक्सपीरियंस एज आ, यहाँ पर ये हमारे पास लाइन आ रही है, यहाँ पर ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा लगाना चाहेंगे आप। तो मैं अगर ये लगाना चाहूँ, ग्रामेटिकली मिस्टेक है, 3 years एक्सपीरियंस एज ए सेल्समैन इन प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी की जगह आप उस कंपनी का नेम दे सकते हैं, जो भी कंपनी का नेम होगा। यहाँ पर आप डेजिग्नेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ईयर्स लिख सकते हैं कि कितने ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की दूसरी टाइप यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्कड एज ए सुपरवाइजर इन, यहाँ पर आपका कंपनी नेम आ जाएगा। सिंस, यहाँ पर आप जो भी डेट देंगे, फर्स्ट क्या मैं कोई भी डेट दे देता हूँ, 16 टू टिल कंटिन्यू भी कर सकते हैं आप। और इसे यहाँ पर आप वो लास्ट जहाँ तक आपने वर्क किया है वो डेट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या मैं ये डेट मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ तक। ये दो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेट हैं एक्सपीरियंस को शो करने के। सुपरवाइजर डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपका जो भी कंपनी नेम होगा वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये सिंस डेट, कहाँ से कहाँ तक आपकी ये ड्यूरेशन रही है जो आपकी। उसके बाद हमारा पॉइंट योर स्किल्स, स्किल्स क्या है। तो यहाँ पर मैंने इस कॉपी किया इस टाइटल को और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। एक एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्किल्स, या यहाँ पे लिख देता हूँ डिप्लोमा, सॉरी स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स भी होती हैं, प्रोफेशनल स्किल्स। तो यहाँ पर आप उसी वर्ड से लगाकर स्किल लिख सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्किल, आपके पास वट कोई भी स्किल है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, कोई भी। तो उसके अलावा आप स्किल में आप लिख सकते हैं कि MS वर्ड, MS एक्सेल, इन पेज, नेटवर्किंग और एनी अदर जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे आपने एनी अदर तो नहीं लिखना, लेकिन कोई भी अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट है योर एजुकेशन। यहाँ पर मैं इसे टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एजुकेशन। व्यूअर्स, एजुकेशन में दो चीजें आ जाती हैं, एक एकेडमिक एजुकेशन आ जाती है और एक हमारे पास होती है प्रोफेशनल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन में आपकी मास्टर, मैट्रिक से लेकर मास्टर तक की एजुकेशन, और प्रोफेशनल एजुकेशन में आपकी बीएड, एमएड या कोई एक्स्ट्रा आपने कोई एजुकेशन ली हुई है जो प्रोफेशनलिज्म में है। फर्ज किया आपने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, या पीटीसी किया हुआ है, या एटीडीसी किया हुआ है, ये आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन को लिखने के 3-4 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आप कॉलम के जरिए भी उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने एजुकेशन को। जैसे एक कॉलम हम बनाएंगे अपना डिग्री का, डिग्री टाइटल, दूसरा पासिंग ईयर का, तीसरा मार्क्स का, चौथा डिवीजन का,
पांचवा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का। अगर आप बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का बनाना चाहें और उसमें डिवीजन को स्किप कर दे तो भी वैलिड हो। यहाँ पर आप लिखें डिग्री टाइटल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइटल, यहाँ पर आप पासिंग ईयर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मार्क्स भी यूज कर सकते हैं, मार्क्स, और उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिग्री टाइटल देंगे मैट्रिक, मैट्रिकुलेशन, पासिंग ईयर आपकी 2014 की 2014 की, मार्क्स आपके हैं 759 आउट ऑफ 1100, बोर्ड 22 मुल्तान, सेम एज इट इज। आप इंटरमीडिएट का भी ऐसे ही करेंगे। इंटरमीडिएट के लिए आप यहाँ पर एफ ए लिख सकते हैं, एफ ए लिख सकते हैं, 2016 कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने मार्क्स कोई भी देना चाहें आउट ऑफ 1100, यहाँ पे बोर्ड दे दें आप। सेम ऐसे ही आपने मास्टर तक लिखना है, बैचलर एंड एमए। एमए पर आने के बाद आपने यहाँ पर एमए की स्पेशलाइजेशन देनी, फर्ज क्या उर्दू में किया है उसने तो यहाँ पे उर्दू। उसके बाद पासिंग ईयर सेम एज इट इज, मार्क्स और यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी फर्ज क्या आईयूबी है, अगर बैचलर बीजेडयू से की है उसके मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पर फर्ज किया 480 आउट ऑफ 800। उसके अलावा ये 2018 में है और ये 2020 में क्लियर हो गई, और इसके मार्क्स आप CGPA दे सकते हैं 3.4 आउट ऑफ 4.0 समथिंग, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अलावा आप इस मार्क्स के अंदर सॉरी इस एकेडमिक एजुकेशन के अंदर डिग्री टाइटल के बाद अगर आपने सब्जेक्ट कर देना हो मेजर सब्जेक्ट का, यहाँ आप इंसर्ट पर आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद डिग्री टाइटल के यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर आएंगे और यहाँ पर देना कि इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट टू द राइट अबव या बिलो। तो आप यहाँ पर फर्ज किया डिग्री टाइटल के बाद यहाँ पर पासिंग ईयर से पहले अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे और ये वाला कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट, यहाँ पर आप दे सकते हैं साइंस, आर्ट्स, आर्ट्स एंड उर्दू, ये एकेडमिक एजुकेशन। उसके अलावा अगर आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है तो आप सेम एज इट इज ऐसे ही कॉलम बनाएंगे और ऐसे ही आप लिखेंगे। ये एक मेथड था। मेथड नंबर 2 है जी हमारे पास, वो आप सिंपल अपना मैट्रिकुलेशन लिखें, यहाँ पर इंटर करने के बाद आप अपना पासिंग ईयर लिखें, एक टैब दबाने के बाद आप अपना मार्क्स लिखें, और उसके बाद सिंपल आप अपने बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। ये एक है टाइटल। यहाँ पर आप जो भी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशन, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये आप ये देखें, ये इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे अनबोल्ड कर दीजिएगा और यहाँ पर आप इसे अनबोल्ड कर दीजिएगा कि डिफरेंस मालूम हो कि टाइटल क्या है और उसके बाद आपके पास कंटेंट क्या है। ये 2-3 मेथड्स होते हैं एजुकेशन को डिस्क्राइब करने के। उसके बाद हमारे पास एक आ जाती है यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल एंड इंटरेस्ट। पर्सनल प्रोफाइल एंड इंटरेस्ट दो बातें होती हैं। अगर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ही ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी अलग भी कैटेगरी बना सकते हैं। मैं ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ही ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आप एड्रेस सबसे एंड में लिख लेंगे, उससे पहले आप अपना डोमिसाइल लिख लेंगे। यहाँ पर आप डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट फर्ज किया मैं यहाँ पे बिहाड़ी लिख देता हूँ।
और यहाँ पर आप पंजाब लिख देंगे। और उसके अलावा आप CNIC नंबर यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हैं, 3310103। ये फॉर एग्जांपल मैं ये देना चाह रहा हूँ एज एग्जांपल के तौर पर। आप अपना सेल नंबर देना चाहें, फ़ोन नंबर 03000000 एज एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। उसके बाद आप अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं। फर्ज किया मैं अपनी मर्जी से कोई भी दे सकता हूँ। उसके अलावा आप अपना डेट ऑफ बर्थ के अलावा आप अपनी यहाँ पर मैरिटल स्टेटस भी दे सकते हैं, सिंगल या मैरिड जो भी होगा आप। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद उसकी करेक्शन हो सकती है और सिंपल एड्रेस आपका, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में भी आ सकता है। उसके अलावा इंटरेस्ट बाज को आप एक हम टाइटल के तौर पर यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट में बेसिकली क्या क्या आता है। इंटरेस्ट, या हम इसे कह सकते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर रीड से रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल और अदर एक्टिविटी जो आप फॉर्मली करते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है योर रेफरेंस। बेसिकली रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस हमारे पास एक ऐसा हवाला जात होता है जिससे हम एक डिपार्टमेंट में जब सीवी सबमिट करवाते हैं, सीवी ड्रॉप करवाते हैं, तो किसी रेफरेंस से जाते हैं हम सीवी ड्रॉप करवाने के लिए। तो वहाँ पे हम उस डिजायर्ड पर्सन का हवाला देते हैं जिसके थ्रू हम जा रहे हैं सीवी ड्रॉप करने। तो यहाँ पर हम उसका प्रॉपरली एक कॉलम ऐड करेंगे, सॉरी टाइटल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे रेफरेंस। यहाँ पर हम रेफरेंस में बेसिकली 3 से 4 एलिमेंट्स लिखते हैं, उसकी 3 से 4 पॉइंट्स लिखते हैं उस रेफरेंस वाले पर्सन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस रेफरेंस वाले का नाम लिखते हैं। फर्स्ट क्या नाम उसका है? शहजाद, ठीक। उसके बाद उसका हम डेजिग्नेशन लिखते हैं कि वो एज ए क्या है, सुपरवाइजर। और फिर उसका हम बेसिकली डिपार्ट लिखते हैं कि कौन से डिपार्ट से है वो। डिपार्ट लिखते हैं, फर्स्ट की एजुकेशन डिपार्ट से है। तो उसके बाद हम उसका सेल नंबर लिखते हैं जो भी है। ये 4 चीज़ें देते हैं। अगर ये हम ना लिखना चाहें तो हम सिंपली नॉर्मली सीवी में ज़्यादातर रेफरेंस जो लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, कि अगर आप डिमांड करना चाहें तो। और अदरवाइज यहाँ पे हम विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, ये भी हम दे देते हैं बाज़ को। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने एक कंप्लीट सीवी मेकिंग का तरीक़ाकार सीखा कि कैसे एक हम सीवी बना सकते हैं। उसके पॉइंट्स देखे हमने, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन, पर्सनल प्रोफाइल एंड इंटरेस्ट, रेफरेंसेस। ये
6 से 7 पॉइंट आपकी सीवी को कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब इजीली सीवी समझ भी आ गई होगी और आप खुद से एक सिंपल और प्रोफेशनल सीवी क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंचती रहेंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि हम एक सीवी कैसे बना सकते हैं, सिंपल सीवी और प्रोफेशनल सीवी, और उसके बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सीवी क्या होती है। सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम विटाए। करिकुलम विटाए इज ए लैटिन वर्ड फॉर लाइफ स्टोरी। A CV is a biodata of itself. What to include in a CV? A CV should at least include the following points: your personal information, your objectives, your work experience, your skills, your education, your personal profile and interests, your references. References हम ये देखते हैं आगे जाकर रेफरेंसेस बेसिकली क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सीवी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा करिकुलम विटाए। यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया। इसे मैंने सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं मिड में ले आया और इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ से, बस इतना। और मैंने इसे शैडो में कोई कलर दे दिया, सिंपल। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और फिर मैंने यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर दिया, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर मैंने देखा था पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक टाइटल बनाता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ और मैं थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने 60 कर दिया इसे। उसके बाद मैं एंटर के बाद प्रेस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम, आपका फादर नेम, उसके बाद आपकी सिंपल ईमेल जो भी होगी, और उसके बाद एड्रेस, ठीक, जो भी होगा। उसके बाद अब ये हमने पॉइंट्स दे दिए, मैं इसे अनबोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज़ 15 कर देता हूँ। और इसे मज़ीद टाइटल को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके ये 3 डॉट्स एंटर करने के बाद, टाइप करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये एक लाइन बन जाती है। तो मैं इसे ऊपर, अब ये देखें प्रॉपर टाइटल के साथ नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स नंबर 2, योर ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैं अब इसी ही टाइटल को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव्स। नीचे यहाँ पर आकर मैंने ये एक ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है, a growth oriented job which provides opportunities for development and lays down responsibilities to contribute towards success। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर भी पेस्ट का ऑप्शन होता है, मैंने Ctrl+V से इसे पेस्ट किया है। इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर फिर एक और मैं टाइटल बनाता हूँ। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और थोड़ा सा एक लाइन नीचे एंटर कर दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है योर वर्क एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस।
या हम इसे दे सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो भी आपको मुनासिब लगे। इसमें आप एज ए पॉइंट, एज ए बुलेट्स लगाकर भी हाईलाइट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को। एज ए नंबरिंग भी लगाकर आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को। मैं यहाँ पर एज ए बुलेट्स यूज़ करता हूँ टिक मार्क से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब ये देखें ऑब्जेक्टिव्स को मैंने अनबोल्ड कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखते हैं फर्ज किया 3 years एक्सपीरियंस एज आ, यहाँ पर ये हमारे पास लाइन आ रही है, यहाँ पर ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा लगाना चाहेंगे आप। तो मैं अगर ये लगाना चाहूँ, ग्रामेटिकली मिस्टेक है, 3 years एक्सपीरियंस एज ए सेल्समैन इन प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी की जगह आप उस कंपनी का नेम दे सकते हैं, जो भी कंपनी का नेम होगा। यहाँ पर आप डेजिग्नेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ईयर्स लिख सकते हैं कि कितने ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की दूसरी टाइप यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्कड एज ए सुपरवाइजर इन, यहाँ पर आपका कंपनी नेम आ जाएगा। सिंस, यहाँ पर आप जो भी डेट देंगे, फर्स्ट क्या मैं कोई भी डेट दे देता हूँ, 16 टू टिल कंटिन्यू भी कर सकते हैं आप। और इसे यहाँ पर आप वो लास्ट जहाँ तक आपने वर्क किया है वो डेट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या मैं ये डेट मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ तक। ये दो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेट हैं एक्सपीरियंस को शो करने के। सुपरवाइज़र डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपका जो भी कंपनी नेम होगा वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये सिंस डेट, कहाँ से कहाँ तक आपकी ये ड्यूरेशन रही है जो आपकी। उसके बाद हमारा पॉइंट योर स्किल्स, स्किल्स क्या हैं। तो यहाँ पर मैंने इस कॉपी किया इस टाइटल को और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। एक एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्किल्स, या यहाँ पे लिख देता हूँ डिप्लोमा, सॉरी स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स भी होती हैं, प्रोफेशनल स्किल्स। तो यहाँ पर आप उसी बुलेट से लगाकर स्किल लिख सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्किल, आपके पास वट एवर कोई भी स्किल है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, कोई भी। तो उसके अलावा आप स्किल में आप लिख सकते हैं कि MS वर्ड, MS एक्सेल, इन पेज, नेटवर्किंग और एनी अदर जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे आपने एनी अदर तो नहीं लिखना, लेकिन कोई भी अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट है योर एजुकेशन। यहाँ पर मैं इसे टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ एजुकेशन। व्यूअर्स, एजुकेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक एकेडमिक एजुकेशन आ जाती है और एक हमारे पास होती है प्रोफेशनल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन में आपकी मास्टर, मैट्रिक से लेकर मास्टर तक की एजुकेशन
और प्रोफेशनल एजुकेशन में आपके बीएड, एमएड या कोई एक्स्ट्रा आपने कोई एजुकेशन ली हुई है जो प्रोफेशनलिज्म में है। फ़र्ज़ किया आपने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, या पीटीसी किया हुआ है, या एटीडीसी किया हुआ है, ये आपके प्रोफेशनल एजुकेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन को लिखने के 3-4 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप कॉलम के ज़रिए भी उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को। कैसे? एक कॉलम हम बनाएंगे अपना डिग्री का, डिग्री टाइटल, दूसरा पासिंग ईयर का, तीसरा मार्क्स का, चौथा डिवीजन का, पांचवा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का। अगर आप बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का बनाना चाहें और उसमें डिवीजन को स्किप कर दें तो भी फैलन गुड। यहाँ पर आप लिखें डिग्री टाइटल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइटल, यहाँ पर आप पासिंग ईयर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिवीजन भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं, मार्क्स, और उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिग्री टाइटल देंगे मैट्रिक, मैट्रिकुलेशन, पासिंग ईयर आपकी 2014 की, 2014 की, मार्क्स आपके हैं 759 आउट ऑफ 1100, बोर्ड 22 मुल्तान। सेम एज इट इज़ आप इंटरमीडिएट का भी ऐसे ही करेंगे। इंटरमीडिएट के लिए आप यहाँ पर एफ ए लिख सकते हैं, एफ ए लिख सकते हैं, 2016 कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने मार्क्स कोई भी देना चाहें आउट ऑफ 1100, यहाँ पे बोर्ड दे दें आप। सेम ऐसे ही आपने मास्टर तक लिखना है, बैचलर एंड एमए। एमए पर आने के बाद आपने यहाँ पर एमए की स्पेशलाइजेशन देनी है। फ़र्ज़ क्या उर्दू में किया है उसने, तो यहाँ पे उर्दू। उसके बाद पासिंग ईयर सेम एज इट इज़, मार्क्स और यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी फ़र्ज़ क्या आईयूबी है, अगर बैचलर बीजेडयू से की है उसके मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर फ़र्ज़ किया 480 आउट ऑफ 800। उसके अलावा ये 2018 में है और ये 2020 में क्लियर हो गई। और इसके मार्क्स आप CGPA दे सकते हैं 3.4 आउट ऑफ 4.0 समथिंग, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अलावा आप इस मार्क्स के अंदर, सॉरी, इस एकेडमिक एजुकेशन के अंदर डिग्री टाइटल के बाद अगर आपने सब्जेक्ट कर देना हो मेजर सब्जेक्ट का, यहाँ आप इंसर्ट पर आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद डिग्री टाइटल के यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर आएंगे और यहाँ पर दे रहे कि इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, टू द राइट, अबव या बिलो। तो आप यहाँ पर फ़र्ज़ किया डिग्री टाइटल के बाद यहाँ पर पासिंग ईयर से पहले अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे और ये वाला कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट, यहाँ पर आप दे सकते हैं साइंस, आर्ट्स एंड उर्दू, ये एकेडमिक एजुकेशन। उसके अलावा अगर आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है तो आप सेम एज इट इज़ ऐसे ही कॉलम बनाएंगे और ऐसे ही आप लिखेंगे। ये एक मेथड था। मेथड नंबर 2 है जी हमारे पास, वो आप सिंपल अपना मैट्रिकुलेशन लिखें, यहाँ पर इंटर करने के बाद आप अपना पासिंग ईयर लिखें, एक टैब दबाने के बाद आप अपना मार्क्स लिखें, और उसके बाद सिंपल आप अपने बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। ये एक है टाइटल। यहाँ पर आप जो भी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशन, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये आप ये देखें, ये इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे अनबोल्ड कर दीजिएगा और यहाँ पर आप इसे अनबोल्ड कर दीजिएगा कि डिफरेंस मालूम हो कि टाइटल क्या है और उसके बाद आपके पास कंटेंट क्या है। ये 2-3 मेथड्स होते हैं एजुकेशन को डिस्क्राइब करने के। उसके बाद हमारे पास एक आ जाती है
यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल एंड इंटरेस्ट। पर्सनल प्रोफाइल एंड इंटरेस्ट दो बातें होती हैं। अगर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ही ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी अलहदा भी कैटेगरी बना सकते हैं। मैं ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ही ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आप एड्रेस सबसे एंड में लिख लेंगे, उससे पहले आप अपना डोमिसाइल लिख लेंगे। यहाँ पर आप डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे बिहाड़ी लिख देता हूँ, और यहाँ पर आप पंजाब लिख देंगे। और उसके अलावा आप CNIC नंबर यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हैं, 3310103, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देना चाह रहा हूँ एज एग्ज़ाम्पल के तौर पर। आप अपना सेल नंबर देना चाहें, फ़ोन नंबर 03000000 एज एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। उसके बाद आप अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकता हूँ। उसके अलावा आप अपना डेट ऑफ बर्थ के अलावा आप अपनी यहाँ पर मैरिटल स्टेटस भी दे सकते हैं, सिंगल या मैरिड जो भी होगा आप। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद उसकी करेक्शन हो सकती है और सिंपल एड्रेस आपका, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में भी आ सकता है। उसके अलावा इंटरेस्ट बाज को आप एक हम टाइटल के तौर पर यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट में बेसिकली क्या क्या आता है। इंटरेस्ट, या हम इसे कह सकते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर बुलेट से रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल और अदर एक्टिविटीज़ जो आप फॉर्मली करते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है योर रेफरेंस। बेसिकली रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस हमारे पास एक ऐसा हवाला जात होता है जिससे हम एक डिपार्टमेंट में जब CV सबमिट करवाते हैं, CV ड्रॉप करवाते हैं, तो किसी रेफरेंस से जाते हैं हम CV ड्रॉप करवाने के लिए। तो वहाँ पे हम उस डिज़ायर्ड पर्सन का हवाला देते हैं जिसके थ्रू हम जा रहे हैं CV ड्रॉप करने। तो यहाँ पर हम उसका प्रॉपरली एक कॉलम ऐड करेंगे, सॉरी टाइटल ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे रेफरेंस। यहाँ पर हम रेफरेंस में बेसिकली 3 से 4 एलिमेंट्स लिखते हैं, उसकी 3 से 4 पॉइंट्स लिखते हैं उस रेफरेंस वाले पर्सन के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस रेफरेंस वाले का नाम लिखते हैं। फर्स्ट क्या नाम उसका है? शहजाद, ठीक। उसके बाद उसका हम डेजिग्नेशन लिखते हैं कि वो एज ए क्या है, सुपरवाइज़र। और फिर उसका हम बेसिकली डिपार्ट लिखते हैं कि कौन से डिपार्ट से है वो। डिपार्ट लिखते हैं, फ़र्ज़ किया एजुकेशन डिपार्ट से है, तो उसके बाद हम उसका सेल नंबर लिखते हैं जो भी है। ये 4 चीज़ें देते हैं। अगर ये हम ना लिखना चाहें तो हम सिंपली नॉर्मली CV में ज़्यादातर रेफरेंस जो लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, कि अगर आप डिमांड करना चाहें तो। और अदरवाइज़ यहाँ पे हम विल बी फर्निश्ड
ऑन डिमांड, ये भी हम दे देते हैं बाजू का। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने एक कंप्लीट सीवी मेकिंग का तरीक़ाकार सीखा कि कैसे एक हम सीवी बना सकते हैं। उसके पॉइंट्स देखे हमने, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन, पर्सनल प्रोफाइल एंड इंटरेस्ट, रेफरेंसेस। ये 6 से 7 पॉइंट आपके सीवी को कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब इजीली सीवी समझ भी आ गई होगी और आप खुद से एक सिंपल और प्रोफेशनल सीवी क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंचती रहेंगी इंशाल्लाह।